हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋषिका और आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ एक और नया रिव्यू, अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रादर फ़नी बात शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि आई एम हैविंग दिस पार्सल विथ मी एंड जो कि शायद वीक्स या मंथ्स ओल्ड है। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने इसे कब ऑर्डर किया था। मे बी शायद यहाँ पर कुछ डेट हो, या इट इज़ 9th of Feb। ओ माई गॉड, मतलब आज से ठीक 3 महीने पहले मैंने इसे ऑर्डर किया था, टिल द डेट ऑफ आई एम मेकिंग द वीडियो। सो 3 महीने पुराना पैकेज है ये और मैंने आज तक इसे खोला नहीं है। मुझे द प्रॉब्लम हियर इज़ कि मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या, या मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया था और उन्होंने क्या भेजा है मुझे। तो दिस is gonna be kind of mystery box unboxing review video for me, but I will definitely share the product which I will review on the heading या डिस्क्रिप्शन में जो भी है मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मैं किसी एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना। To watch the review, just go to the description and I have added the time frame जहाँ से review actually में शुरू हो रहा है, तो you can just skip this part out and directly go and see the review. So and the reason why I don't remember is because I have ordered this from a local store which have recently launched their website. स्टोर का नाम है कुमार एंड सन्स। अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपको ये पता ही होगा, गरियाहाट में इनका स्टोर है। दिस इज़ क्वाइट एन ओल्ड एंड फेमस स्टोर एंड दे हैव रिसेंटली लॉन्च देयर वेबसाइट। बट मैं यूजुअली उनको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करती हूँ या फिर जाके पिकअप करती हूँ, तो क्योंकि कोविड का सीन था एंड दे वर डिलीवरिंग, तो आई जस्ट कॉल देम एंड प्लेस्ड माई ऑर्डर। बट yeah, I don't remember what did I order and I don't know that if they have sent me the right product or not. It's just that I have received it and I wasn't even bothered to open it. मैं भूल चुकी थी इसके बारे में, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज मैं इसको खोल के देख ही लेती हूँ कि इसमें है क्या। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, तो आई एम just opening it. कैसे खुलेगी? प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर भी कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। इट इज़ जस्ट हैविंग शिपिंग पार्टनर्स नेम, एड्रेस एंड SKU ID। तो मुझे नहीं पता सेलर का SKU ID में कौन सा प्रोडक्ट है। तो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस बॉक्स। सो पैकेजिंग वाइज इट्स क्वाइट गुड, बबल रैप्ड है एंड दे हैव एक्चुअली रीयूज्ड पुराने कार्टन को इन्होंने रीयूज़ किया है, उसके बाद इसे पैकेज किया है, विच इज़ रियली नाइस। आई रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टेज। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बस प्रोडक्ट सही होना चाहिए, सही सलामत मेरे तक पहुंच जाना चाहिए। बाकी वो कौन सा कार्टन यूज़ करे, नया है पुराना है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर बबल रैप ज़्यादा हो तो ज़रूर अच्छा लगता है, वो तो सभी को अच्छा लगता है। ओके ओके ओके, I have got it. The first thing which I saw, और तो कुछ है नहीं कार्टन में। The first thing is their brush which they usually sell. I guess they have their own manufacturing. उनका खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग है ब्रश का, ब्रशेस, राउंड ब्रशेस का, वो है ये। तो यहाँ पे उन्होंने अपने वेबसाइट का भी नाम जो रखा है वो है स्टेशनरी, RIE विद द स्पेलिंग, बट उनके स्टोर का नाम है कुमार एंड सन्स। सो या मे बी दे आर रीब्रांडिंग देमसेल्फ और वट एवर इट इज़। आई फील दैट दे कुड हैव जस्ट वेंट फॉर कुमार एंड सन्स बिकॉज इट इज़ वेरी पॉपुलर। या आई वुड हैव डन दैट। अगर मेरा फैमिली बिजनेस डाउन टू लेन अगर एक नाम पे चल रहा होता तो मैं उसको फिर उसका नाम नहीं चेंज करती। वट एवर इट इज़, बी इट वट एवर, दिस इज़ अ सेट ऑफ राउंड ब्रशेस विथ नंबर, दिस इज़ 0 1 2 4 6 8 10। या सो या दिस इज़, ये है।
सी इट, दिख रहा है? या आई लाइक स्टेशनरी का राउंड ब्रश. आई थिंक आई एम हैविंग, OMG, I'm having literally so many brushes with me right now. This is a bag full of brush. Like, so many. Yeah. This is stationery का brush and it is very nice. आर कुमार आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा. इन ब्रशेज़ में आपको स्टेशनरी लिखा हुआ है. It's written stationery over here. So anyways, I don't need to do a review video on these. और if you want a brush का review video कि ये brushes कैसे हैं, तो मैं I think the reason why I did this is because मेरे पुराने ब्रशेज़ मैं उनको वाटर कलर ऑयल सब में यूज़ कर लेती हूँ, तो वो चीज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए, आई थिंक आई हैव बॉट दिस फॉर दैट रीज़न, ताकि वो सेपरेट रहें. This is the main reason, I think so, I feel so. Lekin anyways, I have got new set of brushes. I have got new brushes, so I will be using them sooner or later, whatever. इनका थोड़ा शेप अलग है, मे बी फॉर ग्रिप और समथिंग. तो इफ़ यू वांट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको इनका रिव्यू देखना है तो मैं अलग से इनका रिव्यू बना दूंगी. लेट्स गेट बैक टू द कलर्स. दीज आर ब्रुस्टो मेटालिक एक्रिलिक कलर्स. आई एम नॉट श्योर दैट वाई डिड आई बॉट ब्रुस्टो का मेटालिक एक्रिलिक कलर्स. मे बी शायद मुझे अच्छा लगा होगा या फिर कुछ. या least interested. So yeah, this smells really nice. This is really nice smell. Okay, so let's go with the thing. It's Brushto ka metallic acrylic colors for artist set of 24. So this is a set of 24 tubes of 12 ml each. Artist metallic एक्रेलिक कलर्स बेसिकली दे आर. तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या सोचकर इसको मंगाया है. मतलब आर दे हैवी और लाइट? सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट दिस पैराग्राफ. Brushto artist metallic colors have bright shiny metallic finish which achieves its high opaque value by the high pigment load. These archival paints produce true consistent shade and does not fade away over time. They have excellent workability, coverage, durability, blendability. All the metallic colors show up a very well on both light and dark colored surface. मतलब light और dark colored surface पे multi color papers पे भी इसको use कर सकते हैं अपने. और इसका coverage, durability, blendability काफ़ी अच्छा है. इसमें यह सब लिखा है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ. मैं जब तक इसको ट्राई नहीं करूँगी, मतलब आई विल कंपेयर कि इसमें जो लिखा है और प्लस जो मेरे ट्राई करने के बाद क्या ये आता है, रिजल्ट आता है. तो दीज वर्सेटाइल पेंट्स कैन बी यूज स्ट्रेट आउट ऑफ ट्यूब्स डाइल्यूटेड विद वाटर और कैन बी मिक्सड विद वेरियस एक्रेलिक मीडियम्स. मतलब इसको एक्रेलिक मीडियम्स जैसे आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स को एक्रेलिक मीडियम्स में आप मिक्स करके करते हैं, यूज़ करते हैं. सो इट किसी भी चीज़ के साथ इसको मिक्स करके कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन दिस अप. As usual, I will not tear the whole plastic away. I will just tear a part of it. क्योंकि ब्रुशो का ये जो शीट होता है ना, ये यहाँ पे it is not having any plastic covering. ये नाम दिखाने के लिए जो शीट रहता है. तो usually what happens, dust is a huge problem where I stay and dust settle हो जाने की वजह से ट्यूब्स में और अंदर में वो dust settle हो जाता है. तो I will show you how I will open it. So this is the part here which two openings are there. This is one of the opening and this is other opening. What I will do is I will just जहाँ से ये खुलता है, see this is the covered, ये कवर हो रहा है और ये खुलेगा यहाँ से, इस पार्ट में कवर हो रहा है और इस पार्ट से ये खुलेगा ऐसे. तो I will just ऐसे हल्का सा from the tip of the cutter I will just mark it ऐसे हल्का हल्का धीरे से. ठीक है, just don't cut this whole thing. जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप मार करके देख के आराम से काटो. Yeah, so it is done. Now it will look something like this. The sheet will open like this. Just be very gentle with it, and it will just come out like this. Yeah. So now the thing is कि इनका जो ये part है, it is fixed over here. So just grab your nail. What the hell?
स्क्रैप जो नेल, ये पहली बार आप अगर इसको ऐसे फोल्ड करके इसको जस्ट पुट इट ऐसे इसको दबा दो तभी आराम से पहली बार में खुल जाएगा। सेकंड टाइम से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको खोलने में। सो हियर दिस इज अ शील्ड। नाउ अगेन इसके ऊपर भी एक अलग प्लास्टिक कवरिंग है, बहुत सारे प्लास्टिक है। अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट कट द होल पार्ट अवे, आई विल मार्क यहाँ पे जो जार्स है आपका कैप है, सॉरी ट्यूब के जो कैप है वहाँ पे आप उसको मार्क कर लो या फिर उससे ऊपर, ठीक है। जस्ट आई विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। अगेन ऑन द सेम अदर साइड विद द सेम मेथड। मैं आप देखोगे मैं कैप के बीच में मार्क कर रही हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ जस्ट कट दिस अक्रॉस, डोंट नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे कुछ ऐसा एकदम मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड टू रिमूव, जस्ट यूज योर फिंगर्स और योर नेल्स और व्हाटएवर इट इज टू क्लियर दिस पार्ट आउट। आपको यहाँ पे मार्किंग्स दिख रहे होंगे, मैंने मार्क करके ये तो काफ़ी एकदम आराम से निकल गया। और इस पार्ट को आपको थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ेगा। जस्ट गो अहेड विद दिस। tada, this is the sheet which I teared out. आपको यहाँ पे now the plastic is intact over here but there is nothing on this on the above. यहाँ पे कुछ नहीं है। oh my god it is falling apart. प्लास्टिक निकल गया है चारों तरफ, इधर ऊपर से और चारों तरफ प्लास्टिक है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू प्रोटेक्ट द corners of the box. I really like doing this because I don't want the boxes to get ruined, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको देख के ही फीलिंग आनी है पेंटिंग करने के लिए। तो आई वॉन्ट दिस टू बी थोड़ा सा सुंदर अच्छा लगता है देखकर। तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सो या नाउ आई एम डन विद ओपनिंग द बॉक्स एंड आई विल स्टार्ट द रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। Craft. This is craft sheet, this is black sheet and the grey sheet. I will use 3 different notebooks. These are also by Brushto. लेकिन मैं कलर्स चेक करने के लिए मैं ये तीनों यूज़ करती हूँ। तो I will just tear a sheet out from each one of the notebook. तो मैं इन तीनों नोटबुक से एक एक शीट निकाल लेती हूँ, उसके बाद उसको कट करके इसमें चेक कर लेंगे अपने। तो मैंने इन तीनों बुक्स में से तीनों शीट निकाल लिए हैं। दीज आर टेरेबल शीट्स एंड मैं इसे यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि आप इसे किसी भी पेपर पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी इफ़ दिस वर्क आउट फॉर 200 GSM papers or not. This will be a really difficult test and if it does work out, you should totally go forward with it because these are metallic acrylic colors and these are I don't think so यहाँ पे heavy light तो कुछ mention है नहीं, heavy इसके heaviness तो कुछ mention है नहीं। I will just give a check on Brushto का website if there is something mentioned or not. Just a second. One thing which I have came across is इसका price हर जगह पर MRP is it's rupees 999, मतलब 1000 रुपये का है। बट मुझे ये कलर्स एंड द ब्रशेस it has costed me rupees 999 in total. हाँ, it's 990, मतलब मुझे 1000 रुपये पड़ा है दोनों का मिलाकर। सो आई थिंक देयर वाज सम काइंड ऑफ ऑफर whatever they have given me, so you can just definitely go and check it out what was the issue or what was the thing. तो मैं भी जा रही हूँ वेबसाइट पे इनके, जहाँ पे इनका MRP अभी भी 999 है। तो मे बी they were selling in an offer or something. I got interested and I just ordered that. Again it is saying that it is very vibrant classic metallic shade with reflective look. So reflective आपको सीन मिलने वाला है इसमें। shimmer, shiny, bright, eye catching, smooth buttery texture. तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई विल बी चेकिंग एंड देन उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ इसमें जो क्लेम किया हुआ है वो है कि नहीं सच में। लेकिन इट इज़ ऑल्सो इट इज सेइंग दैट इट इज़ वाटर प्रूफ, परमानेंट, नॉन येलोइंग. Okay, this is a very big claim. It's non-yellowing acrylic colors, non-toxic and suitable for artists of all level. Now, if you are a beginner, if you are a very advanced artist, you can also give a try to this because these are just basically acrylic colors with metallic pattern. So I don't think so. It is heavy metallic. Designs used for wide range of paper, cardboard, glass, rock, wall.
वॉल्स पे हो सकता है इसमें काम, ठीक है। वॉल्स, कैनवस, सेरामिक, वुड एंड क्ले। Versatile painting can be used straight out of tubes and diluted with water mixed with various acrylic mediums. Available shades, हाँ, so the available shades are pearl white, shell pink, soft berry, coral, fruit punch, magenta, rustic red, amethyst, purple, ice blue, teal metallic, electric blue, aqua metallic, pearl lime green, moss green, metallic, cart cartu cartuse, sage green, indie yellow pearl, rich gold, antique gold, copper shimmer, bronze shimmer, gold metallic, silver metallic, and cosmic carbon. Okay, nice, 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 nice. Fine, then we can just go and try this out. And ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, तो जब भी इसका टेस्ट हो जाएगा तो वी विल चेक ऑन कि हाँ ये सारे पॉइंट्स वैलिड है या नहीं, तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट एंड यू शुड गो फॉर इट और नॉट. So yeah, I have tried all the colors from the box. मैंने सारे कलर्स को शीट पे ट्राई कर लिया है ऑलरेडी and let me just tell you that all the colors are wonderful. They are looking really gorgeous, especially on this black sheet. I am totally like, you know, I'm just staring. मैं इसको ऐसे बस देखते ही जा रही हूँ, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है. I'm not sure that it is that visible properly on the camera or not, लेकिन ये सच में काफ़ी सुंदर लग रहा है. And one more thing I need to tell is that these colors are completely opaque. So
क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 जगह पे मैंने गलत कलर्स मतलब एक्स्ट्रा कलर्स ऐड कर दिया था, तो उसके ऊपर मैंने जब दूसरा कलर किया तो इट वाज़ लाइक कम्प्लीटली इनविजिबल। मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ गलती की थी एक्चुअली। तो दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट एंड इट हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप। ये सूखने के बाद भी और अच्छा रिज़ल्ट दिखा रहा है एंड स्पेशली ऑन द ब्लैक शीट आई एम टोटली लविंग इट। सो जस्ट लेट्स चेक द स्पेसिफिकेशन कि जैसा वेबसाइट में मेंशन था कि सारे कलर्स के बारे में। तो मेटालिक शेड्स रिफ्लेक्टिव है, दीज आर कंप्लीट रिफ्लेक्टिव। देन एक्स्ट्रा शाइन है, बिल्कुल इसमें काफ़ी अच्छा शाइन है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, आई कैचिंग भी है, स्मूथ है। या दिस वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट दैट द कलर्स वेर लाइक वेरी स्मूथ। मुझे ब्रश से पेंट करने में ज़रा सा भी हैवीनेस बिल्कुल भी फील नहीं हुआ ब्रश के ऊपर। इट वाज लाइक द कैमरा, या सो इट वाज लाइक सो स्मूथ, सो लाइट वेटेड, थिक भी है, बटरी टेक्सचर में बिल्कुल है, बटरी बिल्कुल स्मूथ था। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं हैवी मेटालिक व्हेन यू आर डीलिंग विथ हैवी मेटालिक कलर्स, जनरली कैमलिन के कलर्स काफ़ी हैवी होते हैं। या सो इट्स सेइंग दैट इट वाज हाईली पिगमेंटेड, ट्रूली इट वाज वेरी पिगमेंटेड, फास्ट ड्राइंग था, बिल्कुल बहुत जल्दी ये सूख गया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसको ये डिले हो रहा है सूखने में। जैसे नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स होते हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही था, नॉर्मल कलर्स के जैसा ही इसका ड्राइंग स्पीड था। दिस इज़ वाटर प्रूफ डेफिनेटली, आफ्टर ड्राइंग इट इज़ कम्प्लीट वाटर प्रूफ। इवन व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक व्हेन इट इज़ वेट, यू कांट जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग इट। वो कलर मिक्स आपको पैलेट में खुद से पहले कर लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरा कलर या कुछ मिक्स कर रहे हो उसके बाद आप उसको पेपर में अप्लाई करो या फिर कैनवास पे अप्लाई करो, क्योंकि कैनवास पे अप्लाई होने के बाद यू वोंट बी एबल टू मिक्स इट। So it is for artists of all level. Yeah, exactly. So definitely for me it is just for a time pass because I am not into this kind of decorative things. Plus people who are into fashion designing, उनको प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा मतलब कलर्स का स्कीम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कंप्लीट पैकेज ऑफ हैप्पीनेस फॉर पीपल हु आर इनटू फैशन डिज़ाइनिंग और जिनको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना बहुत पसंद है। आई एम सो सॉरी। Yeah, you can just create something beautiful using these colors because they are so vibrant, so shiny, and it's really nice to use them. It feels really nice to use them actually. So yeah, it is actually not for me, like more into portrait painting, so it is not for me. It's just a pastime for me, but it is definitely, it feels very good to do this. So it was actually good trying on the sheets. So I guess ये canvas पे भी अच्छा ही लगेगा। And yeah, so I would like recommend trying it on a black canvas instead of white one because the colors will be more it pop out, कलर्स ज़्यादा अच्छे से खिलकर आएंगे अगर आप ब्लैक कैनवास यूज़ करते हो या फिर ब्लैक कार्डबोर्ड यूज़ करते हो, ब्लैक वुड यूज़ करते हो। या फॉर ब्लैक वुड एज वेल यू कैन क्रिएट मल्टीपल पैटर्न्स एंड इट विल लुक रियली नाइस। So I will just mention all the colors which are there in the box in the description below and by serial number with this detail or stars and the number। मैं सारे कलर्स का नाम, डिटेल्स और नंबर्स मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन बाय वन जैसे मैंने ट्राई किया है। तो बाय द टाइम दिस वाज गेटिंग ड्राइड आई एक्चुअली वेंट एंड आई डिड दिस जस्ट फॉर फन, मतलब 2 मिनट का ये था लेकिन मुझे अच्छा लगा ये करके। आई डोंट नो व्हाट आई डिड बट इट फेल्ट रियली नाइस। And yeah, so I suggest for people who are into creative and abstract art to definitely try this out and you can be very creative with this and you can do multiple lot of things. You can mix with other mediums and like pen and sketch pen and anything whatever you feel like आप उसको मिक्स करके मिक्स एंड मैच करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसको ट्राई करना है कैनवस पे तो देन डेफिनेटली गो फॉर अ ब्लैक कैनवस। इट विल वो कलर को बहुत ज़्यादा अच्छे से उभारेगा एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट फॉर फैशन डिज़ाइनर्स हु आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आउटफिट्स एंड इट विल ऐड एक ग्लैम, एक अलग सा ग्लैम ऐड करेगा उनके लिए। सो एक्चुअली आई वाज वंडरिंग इट, आई थिंक आई कैन गिफ्ट इट टू माई फ्रेंड।
सो या इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा क्योंकि इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सही है। ओके, सो देर इज़ ओनली वन कंसर्न विच आई एम हैविंग विच इज़ नेगेटिव फॉर ब्रुस्टो इज़ दैट द इनके ट्यूब के कैप्स जो भी होते हैं ये काफ़ी तुरंत ये फट जाते हैं ऊपर से। तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट विच ब्रुस्टो इज़ स्टिल हैविंग। किसी और ब्रांड में मुझे आज तक ये देखने को नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम ब्रुस्टो। सो अगर आप इसको यूज़ करें, आप इसको ख़रीदते हो तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग द कैप। आप इसको बहुत ज़्यादा टाइटली भी ना करो और बहुत ज़्यादा लूज़ ना करो, क्योंकि लूज़ करोगे तो ऑब्वियसली एक्रेलिक कलर ये अंदर ही सूख जाएगा, और आप इसको ज़्यादा टाइट कर दोगे तो ये टूट जाएगा, सूख जाएगा, टूट जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली नेगेटिव पॉइंट विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बाकी ये कलर्स brilliant है, it's just brilliant to use. I recommend totally to go for it if you are if you want to try out something new. Yeah, so that's it for the video. I will mention every other details in the description below. I don't want to make it too long, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने I think I have covered all the points, major points जो भी था वो मैंने वीडियो में बता दिया है। और I don't think so is there anything else. Oh my god, no. So I don't think so if there is anything else left to be said. मैं बहुत ज़्यादा बकवास ऑलरेडी कर चुकी हूँ और कुछ बकवास करने का ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग इट। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए तो ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो देखना है या फिर किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। Thank you so much for watching it and take care. Bye bye. Till the next video. मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला। आई एम वेरी अनसर्टन अबाउट इट। कुछ नहीं कर सकते इसका। जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड।